अंदर इतना गुस्सा भरा था केजरीवाल से केजरीवाल जी के खिलाफ, लेकिन 6 महीने पहले आप लोग बड़ाई करते थे सर। कोई गुस्सा न प्रधानमंत्री जी के लिए, न केजरीवाल के लिए, न नफरत है, न दुश्मनी है। बात सिद्धांतों की है। बड़े बड़े लुटेरों को परास्त करना था तो छोटे का साथ लिया। अब समय आ गया है कि छोटे और बड़े को दोनों को साथ में सबक सिखाएं। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से कि आप मरकज में जब ताला लग रहा था, आप नहीं आए सड़क पर? जब कोविड के समय मुसलमानों को आपकी आवश्यकता थी, तब कहां थे? जब बिल्किस बानो के बलात्कारी छोड़े जा रहे थे, तब मनीष सिसोदिया ने बयान देने से मुंह फेर लिया। क्यों? आम आदमी पार्टी के विधायक पर आरोप है कि उसने बेअदबी की पवित्र कुरान की। केजरीवाल साहब, तब तो आप एक शब्द नहीं बोले, लेकिन आज वोटों की भूख सताती है तो आपको मुसलमानों की माला फेरने की याद आती है। आपने अगर पुजारियों को दिए तो बौद्ध भिक्षुकों की क्या गलती थी? 18,000 रुपए उनको। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की प्रवक्ता अभय दुबे दोनों में गजब की बहस चल रही है दिल्ली चुनाव पर। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं मजा आएगा। लीजिए, आपस में बी टीम आप है या ये है? आपसे शुरू करते हैं। धन्यवाद। वो कह रहे हैं बड़े लुटेरों को रोकने के लिए छोटे लुटेरे, यही बोला ना आपने? अभय जी, मिसकोट नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, इसलिए आपने इनके साथ समझौता कर लिया। अंजना जी, आप कुछ दिनों के लिए पट्टी बन गई थी। बोलिए। छोटा रिचार्ज। सबसे पहले तो देखिए, यहीं पे इनकी विचारधारा स्पष्ट हो जाती है। बड़े लुटेरे को राउंड के बाद रोकने आप के लोग हाथ लिए उठाइएगा, मैं सवाल छोटे लुटेरे के साथ आ गए। लेकिन अगर मैं इनसे कहूं बड़े भ्रष्टाचारी और छोटे भ्रष्टाचारी, मोदी जी ने कहा बड़े भ्रष्टाचारी को भी और छोटे भ्रष्टाचारी को, दोनों को खत्म करेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। अजीत पवार, कोई छोटा लुटेरा है तो उससे आप समझौता कर लेंगे। भाग ये- मुकुल भाग। बीच में ना बोलिए प्लीज भाई साहब। हेमंत तो विश्वास है मैं ना? आपको एक बात बताऊं, वैसे आप बीच में बोल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट हमारे ही बढ़ेंगे। थोड़ी देर बोलना चाहे तो बोल लीजिए, कोई बात नहीं। सुनिए, आप सुनिए भैया, ये धन्यवाद आपको कि आप लड़ाई में नहीं है मानने के भाई लिए। ऐसा मत करिए। मैं आपको गजब बेइज्जती है। वैसे एक बात बताता हूं, एक रॉकेट है, उसे 25 बार लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च ही नहीं होता है। और अब चुनाव जो है खत्म होने को आए हैं, बताते वो रॉकेट फिर लॉन्च करने का प्रयास था, वो बीमार पड़ा हुआ है। राहुल गांधी अभी तक चुनाव प्रचार में ही नहीं आए हैं। और आपको जान के बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा, 5 बार लगातार दिल्ली में चुनाव में 0 लाए हैं अंडा, और छठी बार भी इनका आएगा अंडा, क्योंकि इनके पास की नहीं है। और सुनिए, अबे भैया, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप जनता को क्या समझाएंगे? पृथ्वीराज चौहान आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है, आप जीतने वाली है। अब आप बताइए, जब कांग्रेस का अपना मुख्यमंत्री नहीं मानता कि आप जीत रहे हैं, तो आप क्यों फिजूल में समय नष्ट कर रहे हैं, अपना भी और जनता का भी? अरे हमें लड़ लेने दीजिए, आर पार की लड़ाई हो जाएगी, जनता तय कर देगी कौन आगे कौन नहीं। और एक चीज और कहूं, और इसे गंभीरता से लीजिएगा, इसमें कोई मजाक नहीं है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट उड़ जाएगी अभी। क्या बात है सर, क्या सुनिए, शीला दीक्षित जी विरोधी थी, लेकिन हम सम्मान करते हैं। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हैं, ये भ्रष्टाचार की कमाई से हैं, और मेरा कलेजा कांपता है। सवाल यह है, ऐसी कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित जी को भी नहीं छोड़ा, जाके उसी अरविंद केजरीवाल से गले लग गए। और सोचिए, अरविंद केजरीवाल के शीश महल में 300 एसी, 50 एसी 1 टन के और 250 टन का एक प्लांट, 300 टन लगा हुआ है, और ये 10 एसी में इनका कलेजा खापता था। आज 300 टन के एसी में तो कलेजा फट जाना चाहिए। 300 टन की एक सेकंड, क्योंकि राहुल जी पे बोला, 2 लाइनों को जवाब दे दें। राहुल जी पे डायरेक्ट अटैक है। अंजना जी, वो प्रचार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं। नहीं अंजना जी, दोनों लोगों को देखिए, शीला दीक्षित जी पर अब प्यार उमड़ आया। इन लोगों ने वो गौरवशाली और वैभवशाली दिल्ली शीला जी ने दी। चप्पे चप्पे पर दिल्ली के चले जाइए, दिल्ली के लोग बोलते हैं कि जो शीला जी ने काम किया केजरीवाल जी के मुंह पर बोल दिया उन्होंने। लेकिन आज क्यों याद आ रहा है? क्योंकि चुनाव है। मनमोहन सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं आजकल केजरीवाल साहब। सबसे ज्यादा तकलीफ और पीड़ा मनमोहन सिंह जी को किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल, खासकर अरविंद केजरीवाल जी ने। तो ये क्या अक्षम्य अपराध किया इन लोगों ने? किस मुंह से कहेंगे? मुझे बताइए, शिक्षा की ये बात करते थे, एक नया स्कूल नहीं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार मुझे लगा आपको राहुल जी पे जवाब देना, आपको कुछ देना नहीं था, तो इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, उसके बाद नीति आयोग के आंकड़े अपने नेता को डिफेंड करेंगे थोड़ा। वो प्रचार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सीलमपुर में रैली की, उनका स्वास्थ्य
स्वास्थ्य बहुत खराब है, जैसे ही स्वस्थ होंगे तो अरविंद केजरीवाल वो जी जहां से defend कर चुनाव लेंगे। लड़ अब रहे मेरी बात सुनिए। वहां पर भी रैली करेंगे, प्रियंका जी करेंगी, खड़गे जी, सब लोग चुनाव प्रचार करेंगे और अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। 5 तारीख आने वाला है सर, वोटिंग का दिन। मेरे को बस दो चीजें जवाब देनी है, उसके बाद अब जाइए जनता के पास। कि पहला तो इन दोनों पार्टियों ने झूठ बोला। अभी के हाल ही के क्वार्टर के मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS जो इन्होंने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो कहती है कि दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। आप लोग चेक करना। दूसरा आप चेक करना, हरदीप पुरी जी ने खुद ट्वीट करके 17/8/2022 को बताया कि दिल्ली में बक्करवाला में वो रोहिंग्या बसा रहे हैं। आप चेक करना कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ने एक प्रसिद्ध एक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया है, ये बसा रहे हैं। 10 साल से लॉ एंड ऑर्डर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी इनके पास है। ये कोई देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। ये देश के लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, पूर्वांचलियों को गालियां निकालेंगे, पंजाबियों को गालियां निकालेंगे, पर घुसपैठियों को अंदर बसा रहे हैं, भगा नहीं रहे। एक डिपोर्ट नहीं किया इन्होंने। लेकिन आपने ये तो 300 टन एसी पे कुछ बोला नहीं, एक एसी पे बनता है। देखिए वही कैग दूसरे- रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं टेबल करते, क्यों नहीं अंजना जी, बताते हम क्या उससे है? बेटर हम कहे। लोग भी मीडिया हम रिपोर्ट के कहे हवाले से- कि चलो अंदर देख लो कहाँ है अच्छा, एसी और कहाँ है स्विमिंग पूल। अब जब हम कोड कहे ना। ऑफ कंडक्ट लग गया तब कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो अंदर दिखा नहीं, दे। उससे पहले इतने किया था दिन से अंजना रह रहे जी। थे हम लोग अंजना कह रहे जी, थे एक- केजरीवाल एक- जी एक- घर एक- दिखा एक- दीजिए। अंजना जी, राजमहल भी 10 दिखाओ, सेकंड के लिए सीएम का एक- घर भी दिखाओ, एक- इनके सारे पोल पट्टी एक खुल बेहद जाएंगे, महत्वपूर्ण अंदर बात। कुछ नहीं अंजना है। जी सिर्फ 10 जल्दी 10 सेकंड आप बोलिए, एक बार ग्राफिक्स दिखाइएगा। जीत का अंतर वाला जरा दिखाना चाहते हैं, अंजना जी, जल्दी एक पूरा दस जल्दी सिर्फ पूरा कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा अरे सर, की आपने है तो हमने। सब पर आंखें दिल्ली- पत्ती बांध दी थी, सुनिए ना, सर। दिल्ली के आपकी लिए तो बहुत मोहब्बत ही नहीं महत्वपूर्ण समझ पा रहे घोषणा हम। की है कि हमने पूर्वांचल का अलग मंत्रालय बनाएंगे,